कभी आपने सोचा है कि अगर इस संसार में केवल सुख ही होता, केवल धन, समृद्धि और सफलता ही होती, तो क्या जीवन वैसा ही रहता जैसा आज है? क्या ये संभव है कि समृद्धि की देवी के साथ दुर्भाग्य की एक शक्ति भी इस संसार के संतुलन के लिए जरूरी हो? अक्सर हम सभी एक ही प्रार्थना करते हैं, इस लक्ष्मी हमारे घर में सदा वास करे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शास्त्रों में लक्ष्मी के साथ एक और शक्ति का उल्लेख मिलता है। एक ऐसी शक्ति जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। उसका नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी, जिसे दुर्भाग्य, कलह, दरिद्रता और असंतोष की प्रतीक माना जाता है। सवाल ये है, अगर लक्ष्मी समृद्धि देती है तो अलक्ष्मी का अस्तित्व क्यों है? क्या ये केवल नकारात्मक शक्ति है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना जीवन का संतुलन समझना असंभव है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के उस क्षण में जाना होगा जब देवता और असुर मिलकर ब्रह्मांड की सबसे महान घटना को अंजाम दे रहे थे। वो घटना थी समुद्र मंथन। कहा जाता है कि जब देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, तब देवताओं ने सहायता मांगी भगवान से, और तब संसार के पालनहार विष्णु ने एक योजना बनाई। समुद्र के गर्भ में छिपे अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र का मंथन करना होगा। ये मंथन केवल अमृत पाने के लिए नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की कई रहस्यमय शक्तियों के प्रकट होने का कारण भी बना। मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से एक एक करके अद्भुत वस्तुएं और शक्तियां प्रकट होने लगीं। कभी विष निकला, कभी रत्न, कभी दिव्य औषधियां, और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। समुद्र से प्रकट हुई स्वर्णिम आभा से चमकती हुई, कमल के फूल पर विराजमान, अद्भुत सौंदर्य और दिव्यता से भरपूर लक्ष्मी। जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई, पूरे ब्रह्मांड में उत्सव छा गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। लेकिन इसी कथा में एक और शक्ति का उल्लेख मिलता है, एक ऐसी शक्ति जो लक्ष्मी की विपरीत मानी जाती है, अलक्ष्मी। कहा जाता है कि जहाँ लक्ष्मी समृद्धि, सौभाग्य और शांति का प्रतीक है, वहीं अलक्ष्मी अभाव, कलह और असंतोष का प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर ब्रह्मांड में केवल अच्छाई ही हो तो क्या मनुष्य अच्छाई का मूल्य समझ पाएगा? अगर अंधकार ही ना हो तो प्रकाश की महत्ता कैसे समझ आएगी? यही वो रहस्य है जिसे शास्त्र हमें धीरे धीरे समझाते हैं। अलक्ष्मी को अक्सर दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो केवल दुर्भाग्य नहीं है। वो एक संकेत है, एक चेतावनी, एक ऐसा दर्पण जो मनुष्य को उसकी गलतियों का प्रतिबिंब दिखाता है। कहा जाता है कि जहाँ घर में कलह होता है, जहाँ झूठ, क्रोध और अपमान का वातावरण होता है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होने लगता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो केवल दंड देने आती है, बल्कि उनका आगमन एक संदेश होता है, एक संकेत कि कहीं न कहीं जीवन का संतुलन बिगड़ गया है। और जब मनुष्य अपनी गलतियों को समझता है, अपने व्यवहार को बदलता है, अपने घर में शांति और सम्मान का वातावरण बनाता है, तब धीरे धीरे अलक्ष्मी चली जाती है और वहीं लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अलक्ष्मी केवल दुर्भाग्य नहीं है, वो परिवर्तन की शुरुआत है। वो शक्ति है जो मनुष्य को गिरने के बाद उठना सिखाती है। सोचिए, अगर जीवन में कभी असफलता ही ना मिले तो सफलता की खुशी कैसी लगेगी? अगर कभी कठिनाई ही ना आए तो संघर्ष की ताकत कैसे बनेगी? शायद यही कारण है कि ब्रह्मांड का हर नियम संतुलन पर आधारित है। दिन और रात, सुख और दुख, प्रकाश और अंधकार, और ठीक उसी तरह लक्ष्मी और अलक्ष्मी। शास्त्र हमें ये भी बताते हैं कि अलक्ष्मी स्थायी नहीं होती, वो केवल वहीं रहती है जहां मनुष्य स्वयं उन्हें जगह देता है। गंदगी, अहंकार, झूठ, असम्मान, ये सब ऐसे द्वार हैं जो धीरे धीरे अलक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। और जब मनुष्य अपने जीवन में सत्य, सम्मान और संतुलन को अपनाता है, तो वही घर जहाँ कभी अशांति थी, धीरे धीरे समृद्धि से भरने लगता है। यही इस रहस्य का सबसे गहरा संदेश है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी केवल दो देवियां नहीं है,
वे दो अवस्थाएं हैं, दो परिणाम हैं जो मनुष्य के कर्मों से जन्म लेते हैं। शायद इसी कारण शास्त्र हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं, क्योंकि केवल दीप जलाने से लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ मन साफ हो, जहाँ संबंधों में सम्मान हो और जहाँ घर में शांति का वातावरण हो। और शायद यही कारण है कि जब हम केवल लक्ष्मी को बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते, तो अलक्ष्मी बार बार लौट आती हैं। तो क्या अलक्ष्मी जरूरी है? शायद हाँ, क्योंकि वही हमें याद दिलाती है कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती। समृद्धि आती है संतुलन से, सम्मान से और सही कर्मों से। और शायद इसी कारण इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे कर्म तय करते हैं कि हमारे घर में हमेशा कौन ठहरेगा। अब अंत में एक अंतिम विचार। हमने देखा कि समृद्धि सौभाग्य और शांति की प्रतीक है, और कैसे अलक्ष्मी को अभाव, कलह और असंतोष से जोड़ा जाता है। लेकिन जब हम इस पूरी कथा को गहराई से देखते हैं तो ये केवल देवियों की कहानी नहीं रह जाती, ये मनुष्य के जीवन की कहानी बन जाती है। क्योंकि वास्तव में लक्ष्मी और अलक्ष्मी बाहर से आने वाली शक्तियां भर नहीं है, वे हमारे भीतर जन्म लेने वाली स्थितियां हैं। जब मन में कृतज्ञता होती है, जब हम अपने पास जो है उसका सम्मान करते हैं, जब हम अपने परिवार, अपने संबंधों और अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहते हैं, तब धीरे धीरे जीवन में एक अलग ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। ये प्रकाश केवल धन का नहीं होता, ये संतोष का प्रकाश होता है, ये विश्वास का प्रकाश होता है, ये उस शांति का प्रकाश होता है जो किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है। और यही वो क्षण होता है जब समृद्धि केवल घर में नहीं बल्कि हृदय में जन्म लेती है। लेकिन दूसरी ओर, जब मनुष्य अपने भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जगह देता है, जब संबंधों में सम्मान की जगह स्वार्थ ले लेता है, जब शब्दों में सत्य की जगह छल आ जाता है, तब धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा बदलने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन पनपने लगता है। और यही वो क्षण होता है जब मनुष्य समझने लगता है कि समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं है। शायद इसी कारण हमारे शास्त्रों ने हर कथा के भीतर एक गहरा संकेत छिपाया है। जैसे समुद्र मंथन की कथा में केवल अमृत ही नहीं निकला था, विष भी निकला था, रत्न भी निकले थे और अनेक शक्तियां भी प्रकट हुई थी। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसके साथ अनेक परिणाम भी सामने आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ कठिन, कुछ ऐसे जो हमें मजबूत बनाते हैं। और शायद इसी तरह जीवन भी एक निरंतर मंथन है। हर दिन हम अपने विचारों का मंथन करते हैं, अपने निर्णयों का मंथन करते हैं, और उसी मंथन से हमारे जीवन की दिशा तय होती है। कभी कभी हमें लगता है कि कठिन समय हमारे खिलाफ है, लेकिन बहुत बार वही समय हमें वो सिखा जाता है जो सुख के क्षण कभी नहीं सिखा पाते। कठिनाई हमें धैर्य सिखाती है, असफलता हमें प्रयास का मूल्य सिखाती है, और अभाव हमें कृतज्ञ होना सिखाता है। यही कारण है कि जीवन का संतुलन इतना महत्वपूर्ण है। यदि केवल प्रकाश ही होता तो शायद आंखें उसे भी साधारण मान लेती, लेकिन जब अंधकार आता है तभी हमें प्रकाश की असली कीमत समझ आती है। इसी प्रकार जब जीवन में संघर्ष आता है तभी हमें स्थिरता का महत्व समझ आता है, और जब कभी हम अपने जीवन में अव्यवस्था देखते हैं तो वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं न कहीं कुछ बदलने की आवश्यकता है। इसलिए शायद सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि लक्ष्मी कब आएंगी या अलक्ष्मी कब जाएंगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हमारे घर में केवल सुविधाएं हैं या सम्मान भी है? क्या हमारे शब्दों में केवल तर्क है या संवेदना भी है? क्या हमारे पास केवल उपलब्धियां हैं या संतोष भी है? क्योंकि अंततः समृद्धि वही है जहां मन हल्का हो, जहां रिश्ते सच्चे हों और जहां जीवन में संतुलन बना रहे। शायद यही वो गहरा संदेश है जो ये कथा हमें देना चाहती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, उत्थान और पतन दोनों होंगे, लेकिन जो मनुष्य अपने कर्म, अपने विचार और अपने व्यवहार को संतुलित रखना सीख लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आ जाती है। और तब समृद्धि केवल भाग्य का परिणाम नहीं रहती, वो एक जीवन शैली बन जाती है। इसलिए अंत में बस इतना याद रखिए, समृद्धि केवल वो नहीं जो हम अपने घर में रखते हैं, समृद्धि वो है जो हम अपने व्यवहार में जीते हैं।
और जब जीवन में सत्य, सम्मान और संतुलन बना रहता है तो फिर किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि तब समृद्धि स्वयं रास्ता ढूंढकर आ जाती है।